एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो मॉर्निंग से हो रहा है। यहाँ पर शिवान्या स्कूल जा चुकी है अभी, और क्लीनिंग में कुछ नहीं कर रही हूँ। घर की झाड़ू पोछा मैंने कल शाम किया था, अभी तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसके बाद कुछ गंदा ही नहीं हुआ। बाकी मैंने कंबल उल्टी सीधी फोल्ड करके रख दी है क्योंकि मुझे हो रही है देर। और ये शिवान्या की डॉल बैठी हुई है चेयर पर, वो शिवान्या के नीचे, इसमें भी नीचे टॉयज इसने रखे हुए हैं, वो भी मैं नहीं हटा रही हूँ अभी। और कितने सारे गुड मॉर्निंग आ रहे हैं एक साथ ही, सबको गुड मॉर्निंग अभी करना है ब्लॉग के टाइम पर ही। तो यहाँ पर क्लीनिंग देखिए इतना इतना हो गया है। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करके जा रही हूँ, ड्यूटी जा रही हूँ, और आज मेरी कोर्ट में तारीख भी है तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मन तो बिल्कुल नहीं होता लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी पत्ता गोभी, मैं आपको दिखाती हूँ पत्ता गोभी क्या दिखाऊँ, शिवन्या का छोड़ा हुआ खाना दिखाती हूँ। ये देखिए पत्ता गोभी, दही रायता दिया था मैंने उसको, और उसको मैं कभी कभी एक घुट चाय दे देती हूँ क्योंकि आजकल जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो वैसे चाय देना अच्छा नहीं होता बच्चों को, लेकिन एक घुट चाय देने से थोड़ा सा ना जो इन्फेक्शन वगैरह होते कहते हैं थोड़ा सा कम हो जाता है। हमारी मम्मी तो यही बोलती थी कि थोड़ी सी तो पी लो, बाकी दूध पी लेना। तो ये उसको दिया था खाना, और स्कूल के लिए मैंने उसे फ्रूट भी दे दिया, अंगूर और थोड़ा सा संतरा, क्योंकि मैंने अंगूर और संतरा लेके आई थी परसों, वो भी मैंने उसको दे दिया है। बाकी मैं किचन क्लीन नहीं कर रही हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास। चावल बने थे शाम को, तो ये चावल है, कढ़ाई में सब्जी है। अ, एक सेकेंड, छींक आ गई थी। एक सेकेंड। तो ये गाय को खाने के लिए देने के लिए है, या तो शिवन्या का खाना भी गाय को ही जाएगा, वो भी मैं आके ही करूँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे 9 हो चुके हैं और 9 बजे की मेरी शिफ्ट है। पूजा मैंने कर ली थी, नहा धो के पूजा पाठ हो गई है। और ये संतरे प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा, फ्रिज में बिल्कुल भी इतनी सी भी जगह नहीं है, सब्जियां ठुक ठुक के भरी हुई हैं मैंने, बाकी के और सामान हैं तो टाइम ही नहीं है इनको रखने का भी कहीं से एडजस्ट करके। ये और ये बंद बंद पॉलीथीन में, मैंने इसे पॉलीथीन में रखा था तो ये वो हो गए थे, थोड़े पिचकू पिचकू हो गए थे, तो मैंने इनको उस पर ही रख दिया है फ्रिज पे। थोड़े खुले में रहेंगे, दिखते रहेंगे तो क्या पता खा भी लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब अपने नए काम यानी ड्यूटी पर जाने का। तो चलिए फिर तैयार हो जाती हूँ और फिर चलते हैं ड्यूटी पर। नहीं, रेडी तो मैं हो चुकी हूँ, ताला उठाती हूँ, चलती हूँ ड्यूटी पर। यहाँ पर हॉस्पिटल में फिर से मैं आ चुकी हूँ अपने गेटअप में, और आज अच्छा सा नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों काम करना हो। और दिन तो करने का मन करता था बट आज कुछ मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज तो ये भी मैश हो रखा है, ये भी मैश है, वो भी मैश है, और ये भी। तो मैश तो चलो मैं नहीं भी करूँगी एक बार के लिए, और भी लोग हैं, पर कुछ चीज़ें, वैसे तो ये लैब वाले का ही काम होता है, यानी मेरा ही काम है, पर मेरे साथ और भी लोग हैं तो मैं तो उनकी भी हेल्प ले लेती हूँ कभी कभी, उसकी तो मुझे टेंशन है नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे जाना है कोर्ट, और फिर उसके बाद ये दवाइयों की क्वांटिटी वगैरह देखना। वैसे आज केस नहीं है, डॉक्टर्स हमारे यहाँ के छुट्टी पे गए हुए हैं क्योंकि मोदी आ रहे हैं, तो उत्तरकाशी गए हुए हैं, तो 2-3 दिन तो छुट्टी है उनकी। तो हमारे भी मज़े हैं, करते रहो धीरे धीरे काम, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अर्जेंट नहीं है कि ये चीज़ अभी चाहिए ही चाहिए है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है। तो चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, तो अभी आपने लैब की हालत देखी थी, मैश 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 मैश, इधर भी मैश, इधर भी मैश, और इधर भी मैश, उधर भी था, पर मैंने सब अरेंज कर दिया है अपनी अपनी जगह पर। मतलब ज़्यादा अरेंज तो करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि फिर से ये सब चीज़ें यूज़ होती रहती है, तो ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ी थोड़ी अरेंज करने की ज़रूरत होती है, और मैं अरेंज कर चुकी हूँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं। चलिए चलते हैं अब। एवरीवन, तो अभी कोर्ट से निकल रही हूँ, जज साहब है छुट्टी पर, और यहाँ चल रही है हवा, और अब जाऊँगी घर के लिए। एक कॉल आ गई थी मेरी, इसलिए मैं रुक गई, और कुछ काम था मुझे इसलिए भी मैं रुक गई थी कोर्ट में थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये कोर्ट नई बनी है, ये मैं आपको पहले वीडियो पे भी दिखा चुकी हूँ। अपनी कोर्ट से मैं आ चुकी हूँ, और जज साहब छुट्टी पर हो ना हो, लेकिन सामने वाली पार्टी के तो फुल मज़े चल रहे हैं। कोई बात नहीं, मज़े तो हमारे भी हैं, मेरी भी ड्यूटी पास में ही है, तो मुझे यहाँ पर आने में 2-4-5 मिनट लगे होंगे, जस्ट इतने ही लगे होंगे, तो मुझे भी ऐसी कोई आफत नहीं है। जब तक भी इंसान खींचना चाह रहा है खींचे, मुझे भी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। जल्दी तो उसको होती है जिसने कुछ अपने लाइफ में और कुछ भी सोचा हो। अपनी लाइफ जब साथ में ही मस्त चल रही है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ ऐसे ही, चलाओ ऐसे ही, चलते रहो जैसे चल रही है, ठीक है। आप भी वैसे ही जियो जैसे आप जीना चाह रहे हो, हम भी अपने हिसाब से जी रहे हैं। आपके साथ भी अगर कोई है तो, हमारे साथ कोई हो ना हो,
बच्चा तो है, और भी बहुत कुछ सही चल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब क्या ही बोलना व्लॉग पर आपको, आप तो सुन ही रहे हैं और आप ही को सुनाने के लिए ही ये बात मैं व्लॉग पर बोल रही हूँ, अदरवाइज सब्सक्राइबर के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपकी अगर लाइफ अच्छी चल रही है तो ये बिल्कुल मत समझिएगा मेरी लाइफ घटिया चल रही है। भगवान की कृपा है, जब बुरों का साथ अच्छा हो रहा है तो अच्छों के साथ बुरा कैसे हो सकता है, वो भी भगवान जी के रहते हुए। लेकिन ठीक है, आपको किसी ना किसी दिन इस चीज़ का पछतावा ज़रूर होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस चीज़ से, और 100% श्योर हूँ कि आपको अपनी गलती का पछतावा होगा भी, रिग्रेट होगा भी। आप बताएंगे तो नहीं, पर ठीक है, होगा ज़रूर, और कर्म है घूम कर ज़रूर आएगा। ये मेरी, चाहे आप बद्दुआ समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, कर्म है, ये लौट कर ज़रूर आएगा। और ये मत समझिए कि कलयुग है नहीं आएगा। मेरे साथ किसी ने अगर ज़िंदगी में इतना सभी बुरा किया है ना, तो उनके साथ तो आजकल बहुत बुरा हो रखा है उन लोगों के साथ। तो आपने तो मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, तो अपना सोचिए कि आपके साथ होगा क्या क्या। भगवान आपको संभलने का मौका दे रहा था अभी तक, तो शायद अभी तक कुछ हुआ भी ना हो आपके साथ। लेकिन अब हो सकता है कि मेरी किस्मत से जब आपकी किस्मत अलग हो जाए तो आपकी काया ही पलट हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट जो भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मैं चलती हूँ घर के लिए, क्योंकि मेरा काम हो चुका है कोर्ट से। फिर मिलते हैं, घर ही जाकर ही बात करूँगी, क्योंकि जो भी होगा जैसे भी होगा वो मैं बता दूँगी आपको। एवरीवन, तो मैं घर आ गई थी और खाना मैंने खा लिया है, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने आते ही पत्ता गोभी की सब्ज़ी और चावल थे वो, और थोड़ा सा रायता, वो खा लिया मिक्स करके। मुझे सूखी सब्ज़ी के साथ चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और किस किस का पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, इनके साथ चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और भी हाथ से मिक्स करके खाना, ये वाले तरह के चावल। और अभी मैं पूरा आइसक्रीम का टब, मतलब थोड़ा ही बचा था, मैंने कुछ तो मैंने खा ली है, थोड़ी सी ही बची थी इसमें आइसक्रीम। तो मैंने कहा इस टब को ही फिनिश कर देते हैं, रख रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे मंगाए हुए 10-12 दिन हो चुके हैं। तो ये शिवन्या भी नहीं खा रही है, और मैं भी कभी मूड होता है तो थोड़ी सी कटोरी में लेके खा रही थी 10-12 दिन से, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो अब मैंने कहा उसे और नहीं रखते हैं, थोड़ी थोड़ी आधे से फिनिश ही कर दे, इसलिए मैंने पूरा ही टब ले लिया, जितनी भी इसमें आइसक्रीम थी। थोड़ी सी बची, अब देखिए मैंने गिरा दिया था खाना ना अपनी यूनिफॉर्म पर, तो मुझे लगा कपड़े धो ही देती हूँ मैं सारे ही। वैसे तो मेरा सोने का मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा नींद जैसी आ रही है अभी भी, पर फिर भी मुझे ये लगा कि अगर मैं सो गई ना, तो फिर ये ड्रेस, इसकी यूनिफॉर्म इसे कल गंदी पहन के जानी पड़ेगी। मतलब उतनी तो गंदी नहीं थी, बट फिर भी नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म मुझे पसंद है बच्चे की। अगर स्कूल जा रहे हैं तो भले ही पुरानी हो या कैसी हो, लेकिन नीट एंड क्लीन हो। फिर मैंने ये कपड़े धो ही दिए हैं अभी, और नीचे धुल रहे हैं, और ये किसी और के हैं, ये वो लेके अपने आप जाएंगे। ये यहाँ फैले हुए थे, शायद सुबह के थे, तो सूख गए थे, तो मैंने अब इनको उठा के यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। और अपने वाले धूप के कारण आपको अजीब सा दिख रहा होगा, ये इतने कपड़े अभी डाल दिए हैं। वो कुछ अभी बकेट में और भी हैं, देखिए ये, तो इनको भी फैला लेती हूँ। वैसे जगह नहीं है, मुझे स्टैंड पर ही फैलाने पड़ेंगे, यहाँ पर स्टैंड पे ही फैलाते हैं। तो चलिए फिर नीचे चल के करती हूँ आपसे बात। तो यहाँ पर बाकी के कपड़े भी अभी वॉश हो रहे हैं, और कुछ तो मैंने आपको दिखाया ही है, कुछ और बचे हैं। मैंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, थोड़ा बहुत इसका बचा। अब ना फटाफट से वो भी कर लो, फिंग द ब्लैंक्स। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की भी अगेन लाइट मैंने ठीक नहीं करवाने का टाइम मिल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं हो रही है। और ये मैंने इसमें भिंडी की धोई थी, और भिंडी काटने की पॉलीथीन, भिंडी की पॉलीथीन है, वो गाय को अब दे के आऊँगी छिलक के साथ। तो पूजा मेरी मंदिर पे हो चुकी है यहाँ पर, और मैंने ना यहाँ पे अनार लाए थे, अब तो हो गए काफ़ी दिन, और देखिए सूख भी गए अनार, कोई खा ही नहीं रहा है, ये और मैं ही है, और मैं नहीं खा पाती हूँ, तो दिन में टाइम भी नहीं मिलता है। हाँ, ड्यूटी पर लेके जा सकती हूँ, लेकिन फिर से अगेन नहीं ले जाती हूँ। और सच बोलूँ तो मुझे अनार खाने का ना बहुत ज़्यादा आलस है। मतलब मैं और फ्रूट खा लूँगी, जैसे अंगूर लाई थी वो खा लिया, केले लाई थी वो भी खा लिए, और हाँ संतरे, देखिए कीनू, उसमें से भी हम एक दो खा ही लेते हैं। चीकू हो गया, मतलब सारे फ्रूट्स खाए जाते हैं, बट ये अनार छीलना और उसे खाना, उसके कारण तो मुझे लगता है रहने ही दो। लाने का मुझे शौक़ है, हर चीज़ घर में होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सॉस नहीं होता तो उसके बिना, जैम नहीं होता तो उसके बिना, मेयोनीज़ नहीं होती उसके बिना, फ्रूट नहीं होते उसके, वेजिटेबल किसी भी तरह की दालें नहीं होती, तो मेरे को दिल में धक धक शुरू हो जाती है कि ये चीज़ घर में नहीं है, एक्स्ट्रा सिलेंडर ना हो या कुछ ना हो, जो भी है। तो ऑलरेडी मुझे सब चीज़ कंप्लीट करके रखने की आदत है अपने से, पहले से ही।
तो ये है, बट हाँ लाने का शौक़ है लेकिन खाने का उतना नहीं है। बस पता नहीं मोटे क्यों होते जा रहे हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। वॉशरूम का दरवाज़ा शीनू ने खुला छोड़ दिया। तो आज ना अभी एक चमत्कार जैसा हुआ, मैं आपको भी बता दिया, लाइट अंधेरा अंधेरा, लाइट 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 देखिए अपने आप जल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये ना इसमें ना बहुत जोर का इस वाले बोर्ड में बहुत जोर का करंट बाहर आया था एक दिन। शायद मुझे लगा था वायर चिपक गई है आपस में, तो उस कारण से बहुत तेज़ बाहर चिंगारी आई थी। इवन मुझे ही डर लग गया था कि आज मेरे साथ हादसा हो गया या किचन में आग वाग टाइप, क्योंकि खाना भी मैं उसी समय बना ही रही थी। तो अभी क्या हुआ है, मैंने मुझे तो लगा ही था ये ख़राब ही है, मैं इसे यूज़ ही नहीं कर रही थी और मैंने फ्रिज का बटन भी उस साइड लगाया हुआ था। अभी क्या हुआ, मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली बटन ऑन करके देख लिया। मैंने कहा यार तो जल ही नहीं रहा है, छोड़ो। ये ग्लो हो गया और फ्रिज का बटन लगाया, वो भी सही चल रहा है। उस दिन इतनी ज़ोर से चिंगारी आई, उसके बाद भी तो कहीं ना कहीं तो भगवान जी हैं मेरे साथ। मतलब चीज़ें बिगड़ती हैं, सुधर भी अपने आप ही जाती हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मुझे कुछ भगवान जी एफर्ट डालने ही नहीं देते, पता नहीं क्यों। किसी भी चीज़ में भिंडी बन रही है तो भगवान जी बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत ज़्यादा परेशान मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं होने देते। पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो ये सब। शायद दिल साफ है या भक्ति भाव है या कभी किसी के लिए बुरा चाहा नहीं, बुरा किया नहीं, उसका लिया दिया। हाँ जी आ रही हूँ, 2 सेकंड रुको। तो कुछ तो ऐसा है कि जो चीज़ें अपने आप ही चीज़ें ख़राब होती हैं और मेरे लिए तो फिर से वो ठीक परफेक्ट हो जाती हैं। मतलब मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो भी वो अच्छे के लिए ही हो जाता है। मुझे नहीं पता कैसे होता है ये सब, पर सब भगवान जी की कृपा है। शायद मैं 2 टाइम पूजा करती हूँ उनकी दिल से उनकी भक्ति मांगती हूँ और दिल से सबके लिए करती हूँ। शायद यही रीज़न हो सकता है। और जो भी है, थैंक यू गॉड। भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो मेरे साथ हैं हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में। किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देते। मैं सबको यही बोलती हूँ, बस दिल और नीयत साफ रखिए। आपके साथ बुरा भी होगा ना तो वो भी अच्छे के लिए ही होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि तो यहाँ पे खाना हो गया था रेडी और शिवन्या को मैंने खाना दे दिया था। तो शिवन्या देखिए कैसे एक्टिंग करके वीडियो बनवा रही है। तो खाना ना यहाँ पर बन गया है, मैंने शिवन्या को खाना दे दिया और वो खा भी रही है। और अब मैं भी खा लेती हूँ खाना और फिर करूँगी आपसे बात। खाना एवरीवन, तो अभी यहाँ पर खाना पीना फिनिश हो चुका है। किचन देखिए क्लीन कर दिया मैंने। यहाँ पे जितने बर्तन थे वो सब क्लीन कर दिया। वो कपड़ा है वो सूखने नहीं डालने की जगह है, बाहर में नहीं जाती हूँ तो वो नल पे ही सूख जाएगा। और खाना जो था बच्चा कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें गर्म पानी है, दूध बॉईल करके ठंडा करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। बाकी इसमें रायता बचा हुआ है थोड़ा सा। इसमें पत्ता गोभी की सब्ज़ी अभी भी बच गई है। इतना बनाते इतना खाते और फिर भी इतना बच जाता है। तो ये वो है। और फेंकने का मन अभी नहीं करा था, सिर्फ मैंने दाल फेंकी थी जो बची हुई थी, सिर्फ वो फेंकी है। फेंकी भी क्या है, गाय के लिए डाल दी है। खाना ऐसे मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और यहाँ पर जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने इस वाले में ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब कढ़ाई बड़ी हो रही थी तो फिर मैंने कहा ठीक है अब थोड़ी बची है तो फिर इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और एक रोटी इसमें बची है, शिवन्या की भी एक रोटी बची है। 2 रोटी मतलब उसके लिए बनाई थी, 2 अपने लिए बनाई थी। तो एक मैंने खाई, एक उसने खाई। तो अभी भी यहाँ पर 2 रोटी, उसने तो एक भी नहीं खाई थी पूरी, उसकी आधी ये है और एक रोटी ये मेरी बची है और एक रोटी शिवन्या की भी है। मैं आपको भी खा दूँ, 2 रोटी हैं ये देखिए 2 रोटी ये सब बची है। मतलब आधी आधी उसने छोड़ी है और एक मैंने छोड़ी है। तो नहीं खाना खाया जा रहा है आजकल। बना तो मैं रही हूँ प्रॉपर खाना, लेकिन जैसे खाना खाने का मन नहीं होता, ऐसा हो गया। और मेरे साथ तो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने चाय पी ली थी और अभी वो सो चुकी है। दिन भर का शेड्यूल तो ये था। और हाँ ये ना उसकी ड्रेस वगैरह टंगी हुई है, वो उस पर माइंड मत कीजिएगा। टावल वावल सुबह नहीं मिल पाता है इसलिए मैं पहले अरेंज करती हूँ। तो ये ना मैंने ना मंत्र लिखे हुए हैं, अब तो मुझे याद हो गए, खैर पहले याद नहीं थे। तो मैंने तब लिखे थे कि चलो सामने रहेंगे तो पूजा करते समय लर्न रहने चाहिए। कुछ मंत्र अच्छे होते हैं। और ये इसकी स्कूल की ड्रेस इनर है, सुबह की तैयारी करके मैंने यहाँ टंगाए हुए हैं फ़िलहाल। क्योंकि ये हमारा जो रूम है वो बहुत छोटा है तो इसीलिए जगह नहीं हो पाती है और सामान रखने की। तो ये है मेरी शीनू मैडम के सामान, उसने अपने क्राफ्ट के लिए डब्बा वब्बा ढूंढा था
वो और अभी एक देखिए खेलते खेलते सो गई। थोड़ा सा पढ़ाई की जो कराई थी मैंने इसको, उसने पढ़ने के बाद खाना खाते ही से नींद आ जाती है। तो अभी बज रहे हैं 10 और अभी ये सो भी चुकी है। मैं इसके ऊपर एक कंबल और डाल देती हूँ, बाल खोल देती हूँ क्योंकि वो सो चुकी है। और पता नहीं वो क्या वो टॉयज़ वगैरह के कपड़े, पता नहीं डॉल के कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, वो भी संभाल देती हूँ। और क्या, और इसकी जो पजामियाँ हैं ये सूखी हुई मैं ऊपर से लेके आई थी, ये भी मुझे फ़ोल्ड करके रखनी है क्योंकि ये जाएगी कल अपनी नानी के घर। तो मैं उसकी तैयारी अभी रात से ही कर देती हूँ, उसकी पजामी और मतलब जो भी स्वेट शर्ट वगैरह पहनती है, स्वेटर पहनती है, वो सब। अरे मेरी शीनू की छोटी सी डॉल देखिए कहाँ बैठी हुई है ये चेयर पर। तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है इसकी आइज़, देखिए कैसे रियल जैसी आँखें हैं, बहुत सुंदर आँखें। वैसे डॉल से तो मुझे रात को लगता है डर, मतलब ठीक है एक की जैसे तब जितना बड़ा बच्चा नहीं होता उतनी बड़ी तो ये डॉल है। जब शीनू थी वो एग्जैक्ट इतनी ही बड़ी थी, जब ये छोटी सी हुई थी। तो इसका जो लंबाई थी ना वो उतनी नहीं थी। मैंने पहली बार देखा था इतना छोटा बच्चा किसी का। तो मुझे लगा था क्योंकि मैंने इससे पहले बड़े बच्चे देखे थे, मतलब एकदम होते सार के बच्चे नहीं देखे थे कि अभी हुए हैं और अभी पकड़ लिया बच्चे को हाथ में। तो इसीलिए और इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। तो व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जैसा भी था व्लॉग, छोटू सा यही व्लॉग था। और अगर कोई कमेंट, कोई सजेशन हो या तो कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ 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 वो कमेंट करिएगा मुझे, और मैं कोशिश करूँगी उसको सुधार करने की अपने व्लॉग में। तो अभी ये व्लॉग की जर्नी स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ मुझसे हो, उतना अच्छे नहीं बन पा रहे हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। जैसा भी होगा मैं उससे सुधार करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।